नमस्कार दोस्तों, हमने हल संधि में जाना उदय स्था स्तंभ इस सूत्र को जाना। आज हम जानेंगे झयो हो अन्यतरशाम। आज का सूत्र है झयो हो अन्यतरशाम। झयो हो अन्यतरशाम। सूत्र नंबर है 8462। 8462 पद विच्छेद करते हैं। पद विच्छेद में झय है और अन्यतरशाम। अन्यतरशाम अन्यतरशाम का मतलब क्या हुआ? विकल्प से। विकल्प से अन्यतरशाम मीन्स विकल्प से। झय हो अन्यतरशाम यहां पर अनुवर्ती के रूप में पूर्वस्य आएगा। पूर्वस्य उदय स्था स्तंभ हो पूर्वस्य। पूर्वस्य का मतलब है पूर्व वाले वर्ण। पूर्व वाला वर्ण। पूर्व वाला वर्ण कौन सा है? य झय। अब झय जो है पंचमी विभक्ति एकवचन है षष्ठी विभक्ति एकवचन है। अंतरश्याम सप्तमी विभक्ति एकवचन है। ये पंचमी विभक्ति, षष्ठी और सप्तमी विभक्ति एकवचन है। त्रिपदमिदं सूत्रम। यहां पर इस सूत्र में 3 पद प्राप्त हुए हैं। तो देखिए, जो भी परिवर्तन होता है षष्ठी विभक्ति के स्थान पर होता है और पंचमी के बाद होता है। ठीक है, तो यहां पर क्या कहा जा रहा है कि पूर्वस्य। पूर्वस्य पूर्वस्य का मतलब पूर्व से वर्ण। पूर्व से वर्ण हो जाता है किसके स्थान पर? है के स्थान पर। क्योंकि जो परिवर्तन होगा षष्ठी स्थान ही होगा, षष्ठी के स्थान पर होगा। यहां पर षष्ठी है, इसके स्थान पर परिवर्तन होगा। क्या होगा? जो झय है इसका सवर्णी सवर्ण यहां पर आ जाएगा। यहां पर आ जाएगा। क्या? देखिए, वृत्ति देखते हैं। हय परस्य हस्य व पूर्व सवर्ण है। हय परस्य हस्य व पूर्व सवर्ण है। हय के बाद, हय के पर का, हस्य का व विकल्प से पूर्व से वर्ण हो जाता है। पूर्व से वर्ण हो जाता है। यहां झय प्रत्याहार में कितने वर्ण आएंगी? वहां पर जो भी वर्ण आए उसका सवर्णी इस है के स्थान पर हो जाए। सवर्णी समान वर्ण किसके आधार पर होगा ये देखेंगे। जैसे झय में कौन कौन से वर्ण आते हैं? झय झ भ ग ड द से। तो कहने का मतलब क प य तक, क प य तक आते हैं। तो कितने वर्ण हो गए? झ भ घ ढ ध स, ज ब ग ड द स, ख फ छ ठ थ च ट त व, क प य। कहने का मतलब प्रथम वर्ण, द्वितीय वर्ण, तृतीय वर्ण और चतुर्थ वर्ण, प्रत्येक वर्ग की 4 वर्ण हो गए। 5 वर्ग होते हैं तो झय प्रत्याहार में 20 वर्ण होंगे। क छ ट क ख ग घ च छ ज झ ट ठ ड ढ त थ द ध प फ ब भ। इस प्रकार से 20 वर्ण हो गए। 20 में से कोई भी वर्ण आ गए। जैसे यहां पर आ जाए
गे, गे, तो गे क्या सवर्णी कितने हो गए? क, ख, गे, घे और न। सॉरी नहीं, गे के सवर्णी है, ठीक है कि नहीं? लेकिन झय प्रत्याहार में नहीं है। इनमें से कोई भी वर्ण यहां पर हो तो इस है के स्थान पर इनका सवर्णी हो जाएगा। सवर्णी बताया गया है कि पूर्व सवर्ण है, पूर्व सवर्ण इसके स्थान पर हो जाएगा। जो उच्चारण स्थान के आधार पर देखते हैं तो जो उच्चारण स्थान इसका है वो इसका होना चाहिए। आभ्यंतर प्रयत्न के आधार पर देखें तो जो आभ्यंतर प्रयत्न इसका वो इसका होना चाहिए। बाह्य प्रयत्न के आधार पर देखते हैं तो बाह्य प्रयत्न जो इसका है वो इसका होना चाहिए, तभी तो यहां पर परिवर्तन होगा, नहीं तो कैसे करेंगे? यहां पर है, एक है, ठीक है। अब हम उदाहरण लेते हैं। उदाहरण का मतलब है यहां पर जैसे वाक, वाक हरि है, वाक हरि, ठीक है। अब वाक हरि यहां पर है तो झलाम जसो अंते, झलाम जसो अंते, सूत्र से झलुम के स्थान पर जस आदेश होता है। झलुम के स्थान पर जस आदेश होता है। यहां पर वाक झल है, झल के स्थान पर जस आदेश होगा। जस का मतलब वर्ग का तीसरा वर्ण, ग, ज, ड, द, ब। तो कै के स्थान पर वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा हो गया? ग हो गया। तो हमारी संधि क्या हुई है? वाग और हरि, ये हुई वाग और हरि, ठीक है। अब हम देखते हैं यहां पर झय, ग झय है, बता दिया क्या कि पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण था झय प्रत्याहार के अंतर्गत। तो यहां पर ग है, वो तीसरा वर्ण है, क, ख और ग, झय प्रत्याहार है। और आगे है। हमने उदय है स्था स्तंभो परस से सूत्र देखा था, तो वहां पर जो आदे परस से पर का आदि वर्ण हो जाएगा, लेकिन वहां पर हमारे पास में स्था स्तंभो कई वर्ण थे, लेकिन यहां पर केवल हमारे पास में क्या है वर्ण है, केवल है, केवल है। कहने का मतलब इधर है होना चाहिए, इधर है होना चाहिए, और इधर झय। इन 20 वर्णों में से कुछ भी हो सकता है। और वहां पर क्या था? केवल दय था, उदय केवल दय था। लेकिन यहां पर क्या बताया गया है कि झय, जय प्रत्याहार का कोई भी वर्ण हो गया, तो उस सूत्र में और इस सूत्र में ये अंतर हो गया, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि यहां पर जो संधि करने वाले हैं, तो गए यहां पर झय है और आगे है। तो सूत्र क्या कह रहा है हमारा कि इधर झय का कोई भी वर्ण हो और इधर है हो, तो है के स्थान पर, है के स्थान पर इनमें 20 वर्णों में से कौन सा आएगा? अब यहां पर ग है, तो ग का सवर्णी कितने हैं? यहां पर क, ख, ग, घ, ठीक है कि नहीं, झय प्रत्याहार के अंतर्गत। अब ये 4 वर्ण हैं, तो ग के स्थान पर, सॉरी, है के स्थान पर इन चारों में से कौन सा आएगा? ये समस्या हमारे लिए। तो जो हम देखते हैं उच्चारण स्थान के आधार पर, तो अकु है, कंठ है, देखते हैं तो कंठ का उच्चारण स्थान ही है, और कंठ से ही इन वर्णों का उच्चारण होता है, तो चारों नहीं आ सकते। आभ्यंतर प्रयत्न देखते हैं तो आभ्यंतर प्रयत्न में भी ये है नहीं है। बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत देखते हैं तो हस प्रत्याहार में संवार, नाद, घोष, खर प्रत्याहार में विवार, श्वास और अघोष। खर प्रत्याहार में
विवार, श्वास और एघोष। अब हम देखते हैं कि महाप्राण जो है वो बाह्य प्रयत्न के अंतर्गत है, तो यहां पर इसके सवर्णी कौन सा? क, ख, ग, घ, न। तो यहां पर हम देखते हैं कि जो अल्प महाप्राण है वो वर्ग का प्रथम अक्षर, तीसरा अक्षर और पांचवा अक्षर होता है। अल्प महाप्राण वाले अक्षर इस प्रकार से हटे। अब आगे देखते हैं हम, तो हमारे पास बचा ख और घ। इनमें से है के स्थान पर कौन सा वर्ण आएगा? इनमें से है के स्थान पर कौन सा वर्ण होगा? तो ये हम देखेंगे, जैसे हस प्रत्याहार और खर प्रत्याहार। हस प्रत्याहार, हस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आता है। हस प्रत्याहार में वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण, तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण आता है, और है, य, व, र, ल, ये होते है, य, व, र, ल। ठीक है, ये वर्ण आते हैं। और खर प्रत्याहार में आते हैं वर्ग का पहला, दूसरा और श। खर प्रत्याहार में पहला, दूसरा, श और श, ये वर्ण आते हैं। अब देखिए आप ही, हस प्रत्याहार के अंतर्गत है भी आ रहा है और चौथा वर्ण भी आ रहा है, लेकिन यह दूसरा नहीं है। यहां पर दूसरा है, ख तो है लेकिन न तो है नहीं है, तो इसके स्थान पर कैसे करेंगे? तो कहने का मतलब हस प्रत्याहार के अनुसार ख को हटा दिया गया, अब यहां पर हमारे पास में घ रहा, तो इस है के स्थान पर क्या हो जाएगा? घ। तो हमारी संधि क्या होगी? वाग घरी, वाग घरी। अब इसको जोड़ करके लिख देंगे वाग घरी। इस प्रकार से संधि प्राप्त हुई हमें। शुरू से देखेंगे, झयो हो अंतर्श्याम। झय पंचमी एक वचन है, षष्ठी एक वचन, अंतर्श्याम सप्तमी एक वचन, और पूर्वस्य उदय स्था स्तंभो, पूर्वस्य से, पूर्व से यहां पर अनुवृत्ति के रूप में आ गया। पूर्व से का मतलब पूर्व से वर्ण हो जाएगा। किसके स्थान पर? है के स्थान पर पूर्व से वर्ण हो जाएगा। झय प्रत्याहार में कोई भी वर्ण इधर आता है तो उसके सवर्णी कितने वर्ण हैं? क्योंकि इसमें पांचों वर्ग हैं और कोई भी वर्ण आएगा तो उसके सवर्णी 5 वर्ण होंगे। तो इस है के स्थान पर उन पांचों में से कोई एक होगा। उच्चारण स्थान के आधार पर होगा, तो यहां पर जो वाग घरी की बात कर रहे हैं हम, तो ग के सवर्णी कितने? 5 वर्ण है, क, ख, ग, घ, न और है। तो इन 5 वर्णों का और है का उच्चारण स्थान के आधार पर देखते हैं तो उच्चारण स्थान इनका है कंठ, तो यहां पर पांचों नहीं हो सकते। फिर हम देखते हैं कि अल्प प्राण और महाप्राण के आधार पर नादस्य, घोषस्य, संवारस्य, महाप्राणस्य, ये देखते हैं। तो यहां पर जो अल्प प्राण है ये क, ग और न, और महाप्राण ख, घ और है भी महाप्राण के अंतर्गत आता है। तो महाप्राण का मेल हो गया है ख और घ से। तो जो अल्प प्राण है तीसरा, पहला, तीसरा और पांचवा, ये कट हो गई। हमारे पास में बच्चे ख और घ। अब ख और घ में से यहां पर कौन सा है की जगह? तो जो हस प्रत्याहार है, संवारा, नादा, घोषाश्य, हस प्रत्याहार के अंतर्गत वर्ग का तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आता है। सॉरी, हाँ, तीसरा, चौथा, पांचवा वर्ण आता है और है, यह, वह, रल आता है। खर प्रत्याहार में केवल वर्ग का पहला अक्षर, दूसरा अक्षर और से केवल 13 वर्ण आते हैं। तो
तो यहां पर जो हस प्रत्याहार है यहां पर है भी है और चतुर्थ वर्ण भी, चतुर्थ वर्ण ये। तो यहां पर दूसरा वर्ण इस प्रकार से कट गया क्योंकि ये हस प्रत्याहार के अंतर्गत नहीं है। हस प्रत्याहार में क्या है और चौथा वर्ण है। तो इस है के स्थान पर घ हो जाएगा। तो हमारी जो संधि हुई वाघरी वाघरी, इस प्रकार से संधि हुई। तो कहने का मतलब जो है इस झय के कोई भी वर्ण हो और अपने सवर्णी कितने होंगे और उन सवर्णियों में से यहां पर है के स्थान पर कौन सा आएगा ये हमें देखना है। उच्चारण स्थान के आधार पर, प्रयत्न के आधार पर देखना है, अर्थ के आधार पर देखना है, प्रमाण के आधार पर देखना है। जो भी यहां पर मेल खाता है, कहने का मतलब सवर्णी, सवर्णी का मतलब समान उनका उच्चारण हो, उसी को बोलते हैं सवर्णी। तो जो है का उच्चारण है वही यहां पर झय में जो वर्ण आने वाले हैं, कोई भी एक वर्ण, वही उसका उच्चारण होना चाहिए, तभी हमारी संधि करेक्ट होगी। ठीक है। तो यहां पर जैसे क है तो क के स्थान पर चतुर्थ वर्ण आ गया। अब आपको शॉर्ट ट्रिक्स बताता हूं, एग्जाम में आते हैं तो उसको आप बैठा करके देखना। जैसे हमारा है वाक हरि, हम संस्कृत पढ़ रहे हैं लेकिन एक हिंदी की ट्रिक्स मेरे को याद आ गई। तो यहां पर वर्ग का प्रथम अक्षर है और इधर यदि है तो इस प्रथम अक्षर अपने ही वर्ग के, यहां पर अपने ही वर्ग का, इसका अपने ही वर्ग का क्या हो जाएगा, चतुर्थ अक्षर हो जाएगा, चतुर्थ अक्षर हो जाएगा। तो ये शब्द क्या हो जाएगा, और ये अपने ही वर्ग के तृतीय अक्षर में चेंज हो जाएगा, तीसरे अक्षर में, तृतीय अक्षर, तृतीय अक्षर में चेंज हो जाएगा। तो हमारी संधि क्या बनी है, वाघरी। दूसरा शब्द और लेता हूं मैं, जैसे सित्र, हांत, ये शब्द है सित और हांत। यहां पर वर्ग का क्या है, पहला अक्षर है और यहां है। तो वर्ग का पहला अक्षर मैंने बताया तृतीय अक्षर में चेंज हो जाएगा, तो यहां पर तृतीय अक्षर कौन सा है, द। और यहां पर है तो ये तय का चतुर्थ अक्षर इस है के स्थान पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ध। क्या हो जाएगा, ध। अब हम मिलाएंगे, देखिए से, द और ध, आ की मात्रा, सिद्धांत, इस प्रकार से। ये शॉर्ट ट्रिक्स। कहने का मतलब पहला वर्ण आ गया यहां पर, वर्ग का प्रथम अक्षर और इधर है तो ये अपने ही वर्ग के तृतीय अक्षर में परिवर्तित हो जाएगा, और जो है ये तय के चतुर्थ वर्ण में परिवर्तित हो जाएगा। तो हमारा शब्द बना है सिद्धांत। अब हम हमारे सूत्र के आधार पर देखते हैं। देखिए एक ये उदाहरण और देखते हैं। ये सित है यहां पर और ये हांत, हांत, ठीक है। अब जो तय है, झलान जसो अंते, ये झल वर्ण है और झल यहां पर है तो झलों के स्थान पर जस आदेश होता है। झलों के स्थान पर जस आदेश होता है। जस में क्या आता है, ज, ब, ग, ड, द, ये आता है, ज, ब, ग, ड, ठीक है। जस प्रत्याहार, झलाम जसोवंते, झलों के स्थान पर जस आदेश होता है। षष्ठी के स्थान पर प्रथमा आदेश होती, प्रथमा का आदेश होता है। झलाम षष्ठी है, जस प्रथमा। तो यहां पर जो आदेश होगा, तो देखिए तय का सवर्णी कौन सा है, द है, तो यहां पर तय के स्थान पर क्या हो जाएगा, द। तो हमारी संधि क्या बनी यहां पर, सी, द और फिर हांत, सी, द और हांत, ठीक है। अब चलते हैं हम आगे, आगे चलते हैं। अब यहां द है
कि सवर्णी हो जाएगा, सवर्णी हो जाएगा। तो दे का उच्चारण स्थान क्या है? दंते। और है का उच्चारण स्थान है कंठ। है का उच्चारण स्थान कंठ है। लेकिन हम उसके आधार पर देखते हैं, उसके आधार पर देखते हैं। तो देखिए त थ द ध न, यहां पर कोई भी नहीं होगा, क्योंकि यहां पर इनका उच्चारण स्थान क्या है? दंते है, और इसका उच्चारण स्थान क्या है? कंठ है। तो अब अल्प प्राण महाप्राण के आधार पर देखते हैं। तो ये अल्प प्राण वाले कट, अल्प प्राण वाले ये सारे कट। अब जो हस प्रत्याहार, हाँ, हमारा हस प्रत्याहार है। हस प्रत्याहार में कौन कौन से वर्ण आए? हस प्रत्याहार में तीसरा चौथा पांचवा, हस में तीसरा चौथा पांचवा वर्ण आया है, आया, और य व र ल है, और यह आ गया। तो यहां पर देखिए हमारे पास में थ और ध, और दूसरा खर प्रत्याहार। खर प्रत्याहार में ये भी लिख देता हूं, पहला दूसरा श और से वर्ण है, यहां पर है नहीं है। तो देखिए यहां पर है भी है और चतुर्थ वर्ण भी है। तो हस प्रत्याहार के अनुसार यहां पर ये मेल हो गया और ये कट गया। तो इस है के स्थान पर क्या हो गया? ध। तो हमारी संधि क्या बनी? सिद्धांत। ये संधि। तो दोस्तों जो ट्रिक्स थी मैंने बताई थी, जो ट्रिक्स, वो ट्रिक्स आप यहां पर लागू कर सकते हैं। कैसे? देखिए ट्रिक्स का एकदम क्लियर है। यहां पर वर्ग का प्रथम अक्षर और इधर है हो, तो ये प्रथम वर्ण अपने ही वर्ग की तृतीय अक्षर में चेंज हो जाएगा, और है इस तय वर्ग के चतुर्थ वर्ण में चेंज हो जाएगा। अब ऐड कर देंगे, यहां पर हमारे को संधि प्राप्त हुई सिद्धांत। सूत्र लगा करके देख लीजिए, जो अभी लगा करके हमने देखा सिद्धांत प्राप्त हुआ। तो विद्वान साथियों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।